हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद वीवी पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज एक और वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको अलग अलग टॉपिक्स के जीके के टॉपिक कवर करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और अपलोड की हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी जाके देखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा भारत के भूगोल से संबंधित एक टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नदियों को। नदियों में भी एक स्पेशल टॉपिक है जो कि है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। जो भारत में भूगोल पे एक टॉपिक बनता है आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों से, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे मैंने बताया आपको कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है हमारा कि पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं वो अंत कहाँ पे होता है उनका। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ होती हैं वो सारी की सारी कहाँ गिरती हैं, जाके अरब सागर में गिरती हैं। या तो कहीं विलुप्त हो जाती हैं या फिर वो अरब सागर में जाके गिरती हैं। दूसरा जो है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का जो है भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। तो ये 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। तो भ्रंश घाटी का निर्माण पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ करती हैं और ये कहाँ जाके गिरती हैं, इनका जो मुहाना होता है वो अरब सागर में होता है। अब कौन कौन सी वो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं और उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। तो पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी में कौन सी है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, मैकाल पर्वत। ये कहाँ पड़ता है मैकाल पर्वत, ये पड़ता है अमरकंटक चोटी, अनूपपुर जिला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है ये। और जिला कौन सा है, अगर जिला की बात करें तो अनूपपुर जिला है। और चोटी है अमरकंटक पहाड़ी की और मैकाल पर्वत। दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो है आपकी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात जो है वो आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पे है ये, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, जबलपुर में। सरदार सरोवर परियोजना ये भी कहाँ पे है, नर्मदा नदी पे है। और मैंने जैसे ही बताया था कि अरब सागर में गिरती है, और अरब सागर में भी कहाँ गिरती है, ये जाके खंबात की खाड़ी पर। तो नर्मदा नदी से कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही होते हैं कि इसका उद्गम कहाँ पे है, मैकाल पर्वत। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी होती है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे। कहाँ पे है, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे स्थित है, तो नर्मदा नदी पे। और ये गिरती कहाँ पे है, खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट जो नदी है हमारी वो है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो है सतपुड़ा पहाड़ी, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश। तो दोनों ही ये मध्य प्रदेश से निकलती हैं। तो ये कहाँ पे है, सतपुड़ा की पहाड़ियों पे। जिला कौन सा है, बैतूल, और राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी, पहली कौन सी थी, नर्मदा, और दूसरी कौन सी है, ताप्ती। पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी। सूरत शहर, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ये वाला कि सूरत शहर किस नदी के किनारे है। तो सूरत जो शहर है आपका वो किस नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे। कभी कभी ये तापी भी आ जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, हालांकि ये अलग है। तापी के किनारे गोरखपुर बसता है, लेकिन एग्जाम में ताप्ती को तापी लिख देते हैं सूरत में। अगर सूरत है और उसमें ताप्ती नहीं है तो कहीं ना कहीं वो तापी होगा। उकाई परियोजना, काकरापार परियोजना, दोनों ही परियोजना आपकी ताप्ती नदी पर स्थित हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपकी ताप्ती नदी पे है। और काकरापार परियोजना भी किस पे है, और ये कहाँ पे हैं, दोनों गुजरात के सूरत में। उकाई परियोजना भी और काकरापार परियोजना भी दोनों कहाँ पे हैं, गुजरात में। शहर तो नहीं पूछेगा, लेकिन वो तुमसे राज्य पूछ लेता है कि काकरापार परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में है। ताप्ती नदी को दोस्तों सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसे थोड़ा याद रख लेना, स्टार मार्क कर लेना कि सूर्यपुत्री के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ताप्ती नदी। यह भी आपकी नर्मदा नदी की तरह खंबात की खाड़ी में ही जाके गिर जाती है, जो कि अरब सागर में है। तो ताप्ती नदी से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, उद्गम है सतपुड़ा पहाड़ी, पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, शहर है सूरत इस पर। उकाई परियोजना, काकरापार परियोजना दोनों ताप्ती नदी पे हैं और कहाँ है, गुजरात में। इसे सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है।
तीसरी है आपकी लूनी नदी। अब कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं, जैसे जो मुख्य नदियां थी वो आपकी नर्मदा और ताप्ती हैं। लूनी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर के समीप अरावली श्रेणी से, आप जानते हैं अरावली पर्वत, और विलय कहाँ हो जाता है इसका, कच्छ के रन में जाके ये विलुप्त हो जाती है। मतलब ये किसी ना तो कहीं एंड होता है इसका, ये केवल आपकी कच्छ के रन में जाके ख़त्म हो जाती है। कुछ अन्य नदियाँ भी हैं जैसे कि साबरमती, कहाँ पे है ये, अहमदाबाद में। पेरियार नदी केरल में, आपने ना ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया है कि इडुक्की परियोजना किस राज्य में है और किस नदी पे है, तो नदी कौन सी है, पेरियार, और राज्य कौन सा है, केरल। कालिंदी और शरावती, शरावती में जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है, और कहाँ पे है ये, कर्नाटक में। और लास्ट है आपकी माही नदी। तो ये कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं जो बीच में ही कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाती हैं, वो भी पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी जो मेन थी आपकी नर्मदा, ताप्ती और लूनी, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।